अगर हम एक पैसे वाले आदमी का कंपेयर प्रधानमंत्री से करा दें तो सबसे पावरफुल कौन मिलेगा। हमारे दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है ना, ये बहुत अमीर आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, या फिर ये प्रधानमंत्री है तो ये कुछ भी कर सकता है। पर रियल में हम कभी नहीं समझ पाते कि सबसे पावरफुल कौन है। क्या एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ इंसान किसी पैसे वाले इंसान से ज्यादा पावरफुल होता है, या फिर कोई पैसे वाला इंसान किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए इंसान से ज्यादा पावरफुल होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में तो होते हैं, पर इसका जवाब हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग मिलता है। पर रियल में कौन ज्यादा पावरफुल है, ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। अब कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दो टाइप के लोगों की बात हो रही है। एक वो लोग जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और एक वो लोग जो किसी बड़े पद पर बैठे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बड़े पद पर बैठे हुए इंसान का एक अलग ही लेवल होता है। किसी बड़े पद का कंपेयर कोई पैसे वाले इंसान से नहीं किया जा सकता। पर आजकल के लाइफ स्टाइल में वही चीज चलता है जो दिखता है। आपके घर में भले ही 4 जन सरकारी नौकरी कर रहे हो, लेकिन एक बिजनेसमैन इन चारों का बाप निकलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कौन कितना पावरफुल होता है। मैंने पहले ही बता दिया था, किसी बड़े पद की तुलना पैसों से नहीं किया जा सकता। पैसा अपनी जगह है, बड़ा पद अपनी जगह है, पर दोनों में से तो एक चीज बेटर होगा। पर बेटर क्या है, चलिए जानते हैं। जब भी पैसे की बात आती है तो हमारे दिमाग में किसी ऐसे आदमी का नाम आता है जो बिना कुछ सोचे समझे करोड़ों रुपए फूंक देता हो। जैसे अभी आप मुकेश अंबानी का ही देख लो, जो अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में 1259 करोड़ रुपए फूंक दिए। 1259 करोड़ रुपए एक डीएम कलेक्टर के लिए पूरी जिंदगी कमा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग इतना पैसा 3 दिन में ही फूंक दिए। और यहीं अगर कोई आदमी किसी ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा हो और उसके लड़के की शादी हो तो बड़े मुश्किल से वो 4-6 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा, अगर बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है तो, वरना लाख से ऊपर बात नहीं हो सकती। पर यहाँ एक बिजनेसमैन सिर्फ प्री वेडिंग में ही 1259 करोड़ रुपए फूंक दे रहा है। अभी वेडिंग तो बाकी है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें जो भी बचपन से बताया जा रहा है सब गलत है। बचपन में हम बस हर बार यही सुने, पढ़ाई करके एक बार नौकरी पा गए तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। पर नहीं भाई, नौकरी पा जाने से सिर्फ आपकी थोड़ी सी लाइफ बदल जाएगी। आप अच्छा खाना खा सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि मैं लग्जरी गाड़ी रख लूं तो ये नहीं हो सकता। आप नौकरी करके सिर्फ जी सकते हो, लेकिन अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। अब आप इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं पढ़ाई को गलत बता रहा हूँ या फिर कोई बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। ना ही मैं पढ़ाई को गलत बता रहा हूँ और ना ही कोई बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि नौकरी करके आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। आप उस कंडीशन में नौकरी कर सकते हो अगर आपको लग्जरी चीजें ना पसंद हो। अगर आपको लग्जरी चीजों से ज्यादा प्यार अपनी नौकरी से है तो आप बेशक नौकरी कर सकते हो। देखो यार, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लग्जरी चीजों को अहमियत नहीं देते। पैसा उनके लिए इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आज के सिचुएशन को देखा जाए तो पैसे से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं। आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये बात तो जरूर सुना होगा कि वो ईमानदार अफसर था तभी उसका ट्रांसफर हो गया, या फिर कोई सख्त अफसर होगा जो सबके लिए बराबर नियम लगाता हो, चाहे वो नेता हो या फिर विधायक, तब पता चलेगा कि उस अफसर का इनकाउंटर हो गया। हाँ भाई, यही रियलिटी है। लोग अपने पावर के दम पर उन लोगों को चलने ही नहीं देते जो ईमानदारी से काम करते हैं। ये काम अधिकतम नेता विधायक लोग करते हैं। कोई नॉर्मल सा बंदा किस तरह मेहनत करके किसी नौकरी को पाया है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छा काम करोगे तो जाओगे। अधिकतम अफसर तो इस वजह से घुस खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी आगे से इजाजत आएगा। पर खैर, ये सब हमारे टॉपिक की बातें नहीं है। मैंने तो ये थंबनेल लगाकर ही गलती किया। मुझे यहाँ पर बिजनेसमैन वीएस सरकारी नौकरी लिखना चाहिए था। पर खैर, नेता विधायकों की बात भी हो ही गई। अगर आप अभी पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई का मतलब नॉलेज होना चाहिए, नौकरी नहीं। अगर आप सिर्फ नौकरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 जन को देखकर या फिर 4 जन के कहने पर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये गलत बात है। क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप उस काम को नहीं कर सकते। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग एडवाइस देना बंद कब करेंगे। पहले तो पूछेंगे क्या कर रहे हो, अगर बता दो यही कर रहे हैं तो बोलेंगे कर ही रहे थे तो ये वाला कर लेते, ये क्यों कर रहे हो। अभी जैसे मान लो मैं बीएससी कर रहा हूँ, तब कुछ
महान इंसान मिलते ही बोलेंगे बीएससी क्यों कर रहे हो, एमएससी कर लेते। लेकिन इनसे भी महान लोग होते हैं, वो लोग बोलेंगे बीएससी क्यों कर रहे हो, बीए कर लेते। दोनों एक ही बात है। पर भैया, चाचा, काका, तुम लोगों को कब समझ में आएगा? अपनी खुद की जिंदगी तो झंड करके बैठे हो और हमें एडवाइस दे रहे हो। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि जो दिल करे वही करो, जो भी करो अपने हिसाब से करो, किसी के कहने पर इधर उधर मत भागो, आप अपने दिमाग से समझो फिर कुछ करो। अगर आप 200 साल तक नौकरी करोगे तो भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग में उड़ा दिया। इस वीडियो में सच्चाई यही निकल कर आई कि पैसे का पावर सबसे बड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा गैंग रेफिया सजा के नाम पर जेल में ना पड़ा होता। अब तक तो इसे फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पैसा ही है जो इसे बचा लिया। एक शायरी कहता हूँ, तुम हमारे बिना नहीं जी सकते, ये कहने का हक सिर्फ पैसे का है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, नहीं तो बोलोगे ये सब फालतू चीजें हैं। पैसा रहेगा तो आप अच्छे से जियोगे, नहीं तो हर कोई परेशान करेगा। जितना टाइट मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी होती है उतना मोदी जी का नहीं। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इज्जत के साथ बहुत कुछ चाहिए तो आप बिजनेस करना या फिर अपना कोई पसंदीदा काम करना। बिजनेसमैन के सामने ना ही कोई नेता टिक सकता है, ना ही कोई विधायक और ना ही कोई नौकरी वाला। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हर एक पद का अपना एक महत्व होता है, लेकिन हर एक पद का महत्व जिस वजह से होता है उसका नाम पैसा है। नौकरी का मतलब निश्चित होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन बिजनेस में कुछ नहीं पता होता आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। बिजनेस में ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता। आपका पैसा डूब भी सकता है, आप बर्बाद भी हो सकते हो। ये जान लो, ये एक रिस्क है और जो ये रिस्क ले लिया समझो फिर उसका मजा ही मजा है। अगर आप अभी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करो। आप किसी नौकरी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब इस वीडियो को देखकर कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई, पर ये वही लोग बोल सकते हैं जो अपने पैसे को पर्याप्त समझते हैं। चलो अब वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में बताना आप क्या कर रहे हो।